नमस्कार मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। मैं आज एक ऐसी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ जिसमें हमेशा पद खाली रहते हैं। भाई कोई फॉर्म नहीं भरता क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। ये दोस्त, अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो खाली, कोई सी वैकेंसी खाली नहीं जाती। मेरे भाई ये वैकेंसी खाली जाती है और परमानेंट भर्ती है। जी हाँ, एक ऐसी भर्ती की बात कर रहा हूँ जिसमें 10वीं 12वीं पास बच्चा जा सकता है। ग्रेजुएशन की सीट भी इसके अंदर होती है, समझ गए ना भाई। और 10वीं पास थे। सर पोस्ट कौन सी है वो भी बता देता हूँ। 56,000 सैलरी रहती है और इसमें सिर्फ एक ही सिंगल एग्जाम है। इसको अगर क्लियर कर दिया ना मेरे भाई, तुम्हारे मजे ही मजे हैं। अब समझना भाई कौन सी वैकेंसी है। हवाबाजी नहीं करूंगा। स्वागत है सबका, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसकी तैयारी मैं खुद कराता हूँ मेरे भाई, ठीक है। इसके बात कर लेता हूँ ये कौन सी वैकेंसी है। एयरफोर्स की ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप सी की पोस्ट है। ये हर साल वैकेंसी आती है। पिछली बार आई थी वैकेंसी, किसी को पता नहीं चला, तुमको भी नहीं पता चला होगा। वैकेंसी आई चली गई, ठीक है। फिर वैकेंसी आ रही है, तैयार हो जाओ सारे के सारे। बता देता हूँ वैकेंसी मेरे भाई, ये ऑल इंडिया लेवल पर है। भारत के किसी भी कोने से हैं, आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर मेल और फीमेल सब कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10वीं और 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। टेंशन कुछ नहीं है दोस्त। यहाँ पर कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं चाहिए। सिंगल एक ही एग्जाम है भाई जी, उसको क्लियर कर दोगे सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट वाइज सैलरी होती है, किसी में 36,000 50,000 तक सैलरी है भाई, ठीक है। फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है। पोस्ट का नाम मैंने बता दिया, एयरफोर्स ग्रुप सी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं। एयरफोर्स में आपने पता है कि भाई इसमें अग्निवीर वाली आती है 4 साल वाली, पर ये वो नहीं है। इसमें आप जाओगे तो परमानेंट हो। कोई गोलीबारी नहीं चलानी, कुछ नहीं, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं। सिर्फ आपको बिल्कुल, हाँ, वो वाली ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए ही बने हो। बहुत बढ़िया, अपना चंगे बढ़िया जीवन कटेगा भाई जी, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहली बात, जो भी एयरफोर्स में सपना सजाए बैठे हो तो भाई ये सबसे बेस्ट जॉब है, ड्रीम जॉब है। अभी से तैयारी करना शुरू कर देना। अगर तुमको पता चल गया और अपना कोई भी दोस्त 10वीं 12वीं कर चुका है उस तक वीडियो शेयर कर देना दिल से मेरे भाई। उसको भी खुशी मिलेगी कि मेरा दोस्त चाहता है कि मैं भी सपना साकार कर पाऊं, मैं भी एयरफोर्स में जा सकता हूं। और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत होती है एज की, कि वहां तो सर 21 साल तक मांगा जाता है। यहाँ तो एज की भी दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा सपना भी पूरा हो सकता है। आइए समझा देता हूँ मेरे भाई। इसकी तैयारी में यूट्यूब अपने ही चैनल रीजनिंग बाबा के द्वारा मैंने तैयारी भी करा रखी है भाई, ठीक है। और वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करा रखा है। पूरे यूट्यूब पर छान लेना, अगर कोई तुमको पढ़ा रहा हो पूरा कंप्लीट। मैंने पिछला बैच कंप्लीट कराया है, ठीक है। आपको जो बेस्ट बुक होती है वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया है। एक एक बच्चों का देख लो मेरे हाथ में। सब ने मुझे अपना एडमिट कार्ड दिया कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। पिछली वैकेंसी का दिखा ले रहा हूँ, एक एक भाई बंधु का, ठीक है। क्या क्या होता है सारी बातें, ठीक है। तो जो फॉर्म भरते हो ना, ये तुमने भर के भेजते हो। जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसमें साथ में आता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से चमक जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सबके मेरे भाइयों के एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो जो भाई मुझे सब लोग भेजते हैं, ठीक है, ये सबके एडमिट कार्ड है। पिछली बार जो एग्ज़ाम थे आपको पता होना चाहिए भैया। ये जो एग्ज़ाम आपके हुए थे, ठीक है, ये 22 नवंबर को। देखो ये जैसे कुक, कारपेंटर, प्रिंटर, आपका सीएमटीडी, मैथ स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, इन सब के एग्जाम 22 तारीख को थे। हाउस कीपिंग का भी 22 को था। एमटीएस का, ये सभी पोस्ट के एग्जाम कब कब थे, सब चीज़ भाई ए टू जेड। जब मैं तैयारी कराता हूँ ना तो सिलेक्शन तक की गारंटी देता हूँ कि भाई हाँ, अगर आपकी कट ऑफ इतनी गई ना तो भी क्या होगा सिलेक्शन, वो सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ये पिछली बार की वैकेंसी देख सकते हो, ये 2025 वाली वैकेंसी है और ये 2024 वाली वैकेंसी है, ठीक है। हर साल वैकेंसी आती है मेरे भाई, ठीक है। 2026 वाली यानी आपको एक साल पहले, अब जो 26 में आप अब वैकेंसी जो मार्च में आएगी वो 26 वाली है, ठीक है। तो तैयारी शानदार रखना। सारा कंटेंट मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कौन कौन सी होती है समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से। लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, अपना सुपरिंटेंडेंट स्टोर में, फायरमैन, मैस स्टाफ, कारपेंटर, फिटर, टेलर, ड्राइवर, टाइपिस्ट, कुक। ये पोस्ट इसके अंदर होती है भाई। पहले मुझे दिल से बता देना किस किस का सपना है एयरफोर्स में जाना। ये एयरफोर्स वैसे बच्चों की ड्रीम पोस्ट होती है, पर सपना किस किस का है मुझे दिल से बताना मेरे भाई कि सर मेरा सपना है और मैं चाहता हूं जाना, ठीक है। तारा भाई तैयारी कराएगा, टेंशन ना लो। अब मैं आपको ये बता देता हूं किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। देखिए 10वीं पास की अगर मैं बात करूं, अगर आप एमटीएस में जाओगे, हाउस कीपिंग स्टाफ, मैस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, ड्राइवर, कुक, पेंटर, कारपेंटर, फायरमैन, इन सब में 10वीं पास मांगा जाता है। 12वीं पास की जो पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर,
स्टेनोग्राफर, ठीक है। ग्रेजुएशन वाली पोस्ट होती है सुपरिंटेंडेंट। ये वाली पोस्ट कभी आती है, पिछली बार ये वाली पोस्ट नहीं आई थी, इस बार आ सकती है क्योंकि इसमें कुछ लोग रिटायर हुए हैं, तो इस बार नई पोस्ट इसकी निकलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। पर ज़्यादा नहीं आएंगे इसकी, ठीक है, पर चांस रहेगा। फॉर ड्राइवर जो होता है, सिर्फ ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और बाकी पोस्ट में नहीं चाहिए होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एलडीसी पोस्ट के लिए चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट में इंग्लिश की स्पीड चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की, ठीक है भैया जी सर। तो जो भी साथी एयरफोर्स ग्रुप सी की तैयारी करना चाहते हैं कि विकास भैया पूरे यूट्यूब पे कोई तैयारी नहीं कराता, हम करा रहे हैं भाई। एयरफोर्स ग्रुप सी का पूरा क्रैश कोर्स है, आपकी वैकेंसी आने वाली है, तैयारी अभी से कर लेना। ये मत सोचना कि सर जब वैकेंसी आएगी, आपको पता है 24 वाली वैकेंसी में मुश्किल से मुश्किल 2.5 महीना भी नहीं मिला, एग्जाम हो गया। तैयारी अभी से शानदार रखोगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा और जिंदगी में घबराना भी नहीं है। और जिन बच्चों ने ये वाला कोर्स ले लिया एयरफोर्स ग्रुप सी का, उन बच्चों को एक शानदार मौका मैं आपको बता रहा हूँ। इस बैच को लेने के बाद जो भी बच्चा कभी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेगा, उसको 1 रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट मालवीय क्लासेस से आप किसी एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम कोई भी बैच का फॉर्म भरोगे, वो बैच आपको फ्री में मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी सिलेक्शन यहीं से होगा आपका निःशुल्क, अगर आपने एक बार कोई सा भी बैच परचेस किया है। पर याद रखना, स्पेशल ऑफर मिलेगा अगर आप M12 कूपन कोड लगाओगे, तो ऑफर के साथ साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, जिसमें बेसिक टू एडवांस आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको पीडीएफ नोट्स मटेरियल सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे परचेस करना है मैं लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। आओ समझ लेते हैं। इसमें मेरे भाई 8th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी, अभी मैं कह नहीं सकता कि कितनी होगी, पर अभी इसमें अप्रोक्सीमेट सैलरी जो है वो आपको लगभग 32 से 35 हजार अभी आपको मिलेगी स्टार्टिंग में, ठीक है भैया। बाकी आगो बस समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल्स टेस्ट, डीवी, मेडिकल, देन सिलेक्शन सुनिश्चित कर दिया जाता है। इसमें लिखित परीक्षा होती है, जिसमें जीएस आता है, गणित आता है, रीजनिंग, अंग्रेजी और जो भी आपका विषय है, जैसे मान लो भाई आप फायरमैन से संबंधित क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप जिस भी पोस्ट में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। स्किल टेस्ट में आपसे टाइपिंग टेस्ट में टाइपिंग कराई जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास ड्राइविंग है, मतलब ड्राइवर वाली पोस्ट में ड्राइविंग, इन दोनों के लिए यानी पद के अनुसार स्किल टेस्ट है, बाकियों में नहीं है, ठीक है। सिलेबस विस्तृत वही है, मैंने एक बार समझा दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस की एक वीडियो दे दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा। बाकी एज लिमिट 18 से 25 रहती है। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ पर बाकी पोस्ट में तो अग्निवीर में तो 21 साल तक ही बच्चा भर रहा था, यहाँ पर 25 साल तक का बच्चा भर पा रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप SC ST हो तो 30 साल तक मौका है मेरे भाई, शानदार है जो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 2022 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, 6 अगस्त में, 4 सितंबर तक फॉर्म भरे गए। 24 में अगस्त में आई थी, सितंबर तक फॉर्म भरे गए, ठीक है। परंतु 2025 वाली जो भी वैकेंसी आई थी वो आपका मई में आई थी, ठीक है, मई में आई थी और जून तक फॉर्म भरे गए थे। इस बार बताया जा रहा है, ये वाली बात मैंने पहले ही बताई थी, फॉर्म पहले वैकेंसी आएगी। इस बार बताया जा रहा है कि मार्च तक वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। इस बार बताया जा रहा है कि मार्च तक हमारी वैकेंसी आ जाएगी और एग्जाम बहुत जल्द होंगे, ठीक है। ऐसा हो रहा है मेरे भाई कि एयरफोर्स यानी कि डिफेंस सिस्टम होता है, उसको मजबूत करने के लिए नई टीम का गठन किया जा रहा है, मतलब नए योद्धाओं की जरूरत है। इसीलिए तो वहां पर जो क्या बोलते हैं कि जो नए नए कैंप बनेंगे तो उनमें ग्रुप सी पोस्ट यानी कि जो नीचे लेवल के जो काम करते हैं उसमें बंदे चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट चाहिए जल्द ही। इसीलिए मार्च तक हमारी वैकेंसी आ रही है, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है भाई। मान लो मार्च तक के लिए 3 महीने और लगभग 2-2.5 महीने एग्जाम के मान लो, तो लगभग मोटा माटी 5 महीने मान के चल रहे हैं कि हमारे एग्जाम को मिलेंगे। तो भाई बहुत कम समय है, 5 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हमें मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, GS भी पढ़ना है। हमारा समय से अगर सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम एग्जाम को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करने का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। मेरा मानना है कि मैं तैयारी आपकी कराने के लिए सक्षम हूं, मैं कराऊंगा। बाकी मैं सिलेबस बता देता हूं। जीएस आता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ 25-25, रीजनिंग 25-25 और इंग्लिश 25-25। इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। 90 मिनट का समय मिलता है, सॉरी यहाँ पर 120 मिनट का समय मिलता है, यानी टाइम इनफ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सारी चीजें मैं आपको हमेशा समझाता रहा हूं और समझाता रहूंगा। ये फॉर्म भरना होता है, ठीक है। ये फॉर्म भर के आपको ऑफलाइन देना पड़ता है, यहाँ ऑनलाइन फॉर्म नहीं। देखो पता क्यों,
जितनी ऑनलाइन वैकेंसी आती है उनका बच्चों को पता रहता है, ये ऑफलाइन वैकेंसी तो बच्चों को पता ही नहीं चल पाता। तो इनका ये फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के आपको डाक देना पड़ता है। अब डाक क्या देना पड़ता है, तो आपको एक क्या होता है, आपको एक एड्रेस मिलता है, ठीक है, आपको कि जो फॉर्म भरना है किस जगह, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर, ये मैंने तेजपुर के लिए भरा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारी वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला देखो, तो ये वैकेंसी कहाँ निकली थी, देखो इतने पदों पर वैकेंसी कहाँ निकली है, यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख लिया सिर्फ एलडीसी के लिए, यहाँ लिखी है सिर्फ हिंदी टाइपिस्ट के लिए। तो कहाँ कहाँ भर्तियां निकली हैं वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये देखो, एक यहाँ पर भी निकली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे कम से कम 40 50 60 70 जगह पर स्टेशनों पर आपकी वैकेंसी निकली होती है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर आर्मी के कैंप हो गए, कहीं आरएएफ के होते, कहीं सीआरपीएफ के कैंप है, ऐसे ही यहाँ पर एयरफोर्स के कैंप है, ठीक है भैया, ये उनके खुद के स्टेशन होते हैं। तो वहीं पर जहां के लिए आप फॉर्म भरोगे ना, वहीं पर आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो आपके नियर बाई जहां पर स्टेशन है उसी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो इनमें से आप जो भी चुनोगे तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आप यहाँ पर जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म को सबमिट करना है, और फॉर्म सबमिट करके इसके साथ अपना ये सब लगा देना है, ठीक है। और लगाने के बाद आपको पोस्ट कर देना है। जो आपका लिफाफा होता है, लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, या जिस भी पोस्ट के लिए आप लिख रहे हैं वो डाल के एंड कैटेगरी लिख देना अपनी, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी, और जिस स्टेशन के लिए भेज रहे हो उस स्टेशन का यहाँ पता लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको डाक कर देना है, ठीक है। ये चीज ये 3 इसके पीछे लगने, इनको आपको लगा देना है। बाकी आपका 10वीं की मार्कशीट, 12वीं वाली पोस्ट के लिए तो करते हो तो 12वीं भी लगा देना, नहीं तो 10वीं की बहुत है। 2 फोटो डालने हैं उसके अंदर, लिफाफे के अंदर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, और आपका यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका डोमिसाइल, ये आपको लगा देना है मेरे भाई। बाकी आपका और कोई चीज नहीं मांगी जा रही है, इतना ही आपको लगाना है, ठीक है। और इसी प्रकार फिर आपका एक एडमिट कार्ड आपका आएगा, और इसको लेकर आपको चले जाना है एग्जाम देने, ठीक है भैया। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्या करना है, मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। जब ऐप डाउनलोड करोगे तो यहीं पर आपको एक डिफेंस का ऑप्शन आएगा। क्या करना है, डिफेंस एग्जाम में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर एक डिफेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। डिफेंस ये रहा डिफेंस एग्जाम। जैसे आप डिफेंस एग्जाम में जाओगे, ठीक है, तो डिफेंस एग्जाम में जाते हैं, यहाँ पर सारे बैच ओपन हो जाते हैं, ठीक है भैया। डिफेंस एग्जाम में तो यहाँ पर आप देख सकते हो एयरफोर्स ग्रुप सी का बैच दिख रहा है 798 का। व्यू डिटेल पर क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड आएगा स्किप करना, और अप्लाई कूपन पे आप M12 लगा देना, M12 लगा देना। और यहाँ पर आपको मात्र 399 में दिख रहा है ना, 399 में दिख रहा है, ठीक है। परंतु मैं अभी आपको इसमें ऑफर दिला दूंगा, ये मात्र आपको मिलेगा मेरे दोस्त, कितने में मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिर्फ 199 में, 199 रुपये में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है भैया। क्योंकि अभी इस पे ऑफर नहीं चल रहा है, पर जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आप 5 मिनट के अंदर मेरे भाई इसको चेंज करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि कम पैसे में आपकी पूरी तैयारी हो, वो भी शानदार वाली। घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म इसलिए भरना दोस्त, क्योंकि देखो सबको पता नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है तो ऑनलाइन सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ऐसी छोटी वैकेंसीज के लिए बड़े बड़े टीचर वीडियोस भी नहीं बनाते, ना ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता चला कि पढ़ाएंगे बच्चे कम लाइव आएंगे तो उनसे कोई पढ़ेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर मैं, मेरी टीम आपको पूरी तैयारी कराएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास तरीके से आप और आप हमारे ऐसे बहुत सारे साथी जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैंने आपको रिव्यूज़ भी दिखाए, मेरे पास एडमिट कार्ड भी बच्चों के हैं कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और आप भी ऐसी मेहनत करके आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूँ, मेरी टीम आपके साथ है। सभी को नमस्कार, बढ़िया तैयारी करना दोस्त। तो आज ही ऐप डाउनलोड करें, मालविया क्लासेस रजिस्ट्रेशन करके M12 कूपन कोड लगाकर अपने सपने को साकार करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।